से कहें कि धर्म की राजधानी कही जाने वाली काशी के 2 स्ट्रीट डॉग इटली और नीदरलैंड जाएंगे और वहीं रहेंगे, तो ये सुनकर आपको कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच है। काशी के 2 स्ट्रीट डॉग जिनका नाम मोती और जया है, उन्हें इटली और नीदरलैंड के 2 अलग अलग पशु प्रेमियों ने गोद ले लिया है, जिनके अब विदेश भेजे जाने की तैयारियां चल रही हैं। वैसे तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम शहरों में काशी में इतिहास गवाह है कि यहाँ जो भी होता है वो कुछ अद्भुत और अनोखा होता है। तो ये भी पहला मौका है जब बनारस के स्ट्रीट डॉग को किसी विदेशी ने गोद लिया है। ऐसे में वे उन्हें अपने साथ इटली और नीदरलैंड ले जाएंगे। मोती और जया की कहानी भी बड़ी रोचक है। दरअसल एक कपल जो इटली का रहने वाला है, वो पिछले साल काशी घूमने आया था, जो 80 घाट के पास एक गेस्ट हाउस में रुका था। उस विदेशी महिला का नाम वीरा लेजारेती और उसके पति का नाम जैफ है। काशी के घाट घूमने के दौरान उन्हें 2 छोटे छोटे स्ट्रीट डॉग के बच्चे मिले, जिन्हें कुछ शरारती लोगों ने बोरे में भर दिया था। उन दोनों छोटे छोटे कुत्तों के बच्चों का दर्द देखकर वीरा लेजारेती से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत एनिमल पर काम करने वाली संस्था एनिमोटल केयर ट्रस्ट से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी। इस सूचना के बाद बनारस की संस्था के लोग वहां गए और उन कुत्तों के बच्चों को अपने साथ संस्था में ले आए। एनिमोटल केयर ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर इंद्रनील वसु ने बताया कि उनका भी इन बेजुबान जिंदगियों से गहरा नाता है। उनकी पत्नी सीए सुदेशना बासु का जानवरों के प्रति अथाह प्रेम को देखते हुए डॉक्टर इंद्रनील वसु ने भी इनका साथ दिया और आज वाराणसी के पौष इलाके में स्थित आलीशान बंगले को कुत्तों का अस्पताल बना दिया गया है। मेरी छोटी वाली बेटी जो है मुझे बहुत प्रोत्साहन देती थी। छोटे पप्पीज हुए तो खुद बड़ी छोटी थी, माँ इन लोग को खाना दो। एक दिन मैंने दिया तो दूसरे दिन बोली माँ खाना दो। हमने कहा कल तो खिलाए थे। तो बोली 7 साल की बेटी ने मुझे बताया, एक दिन मुझे खाना खिला के अगले दिन मत खिलाना, भूख तो लगती नहीं है। हम बोले नहीं, क्यों नहीं खाओगी? बोले तो उनको कैसे भूख नहीं लगती। उस चीज़ को मुझे बहुत झकझोरा था और वो धीरे धीरे आगे चल के शायद काशी में महादेव का कृपा है और हमने बेजुबानों के लिए करना चालू कर दिया। लॉकडाउन में करते करते हम लोग इस मुकाम में पहुंच गए कि हमारा एक ही ड्रीम है, काशी में कोई बेघर ना हो, कोई भी बेजुबान बेघर ना हो, सबको घर मिले। डायरेक्टली मदद करना शुरू किया। हमारे डॉक्टर्स, वेट्स की टीम, पैरावेट्स की टीम जा के हम लोग सड़क पे हम लोग उनका इलाज करने लगे। फिर धीरे धीरे समय आया कि सड़क पे तो संभव नहीं हो रहा है, तो कुछ एक आध लोगों में उठा के घर लाने लगे हम लोग। घर में नीचे हमारा बेसमेंट था, वहाँ ऑफिस था, ऑफिस हमने बदल डाला। सीए का ऑफिस था मैडम का, उसको हम लोग ने शेल्टर बना दिया धीरे धीरे करके, एक एक करके 2 करके 3। अभी हमारे फ़िलहाल 24 डॉग्स हैं, तो जो कि सारे इंजर्ड हैं। उनमें से 7 या 8 पैरालाइज्ड डॉग्स भी हैं जो कहीं नहीं जा सकते, हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। तो ऐसे करते करते हम लोग बढ़ते गए और जहाँ पर हम लोग रख नहीं सकते वहाँ उसी वेन्यू पर, साइट पर जाकर हम लोग इलाज करना शुरू कर दिए। तो ये इससे बहुत अच्छा लगता है और हमारा देखा थी कि बहुत लोग इलाज करने लगे। ऐसे में यहाँ मौजूद कोई कुत्ता देख नहीं सकता तो कोई चल नहीं सकता, कोई आँख से अंधा है तो कोई कुपोषण का शिकार है, किसी को ड्रिप लगा है तो कोई बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। सीए सुदेशना वासु ने अपने मकान का पूरा बेसमेंट, जहाँ इनका ऑफिस था, उस पूरे इलाके में कुत्तों को भर्ती कर रखा है। एनिमोटल केयर ट्रस्ट के सीईओ संदीप लनसेन गुप्ता ने बताया कि मोती को इटली भेजने के लिए सारी कागजी कार्रवाई भी पूरी हो गई है और वैक्सीनेशन भी हो चुका है। एक चिप लगनी थी, वो भी मोती को लगा दी गई है। पासपोर्ट भी तैयार हो गया है, बस अब इंतजार है तो इटली से उन मेहमानों के आने का जो मोती को लेकर अपने साथ यहाँ से जाएंगे। एक तो हमारी सबसे स्पेशल बेबी है, इसका नाम है मोती, जो कि इटली जा रही है और इसके ओनर का नाम है जेफ और वीरा, दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये पिछले कई वर्षों से बनारस आते जाते रहते हैं। ये रिसर्चर है, तो उनको मोती पसंद आ गई और वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और उनको साथ में ले जाना चाह रहे हैं इटली। मोती कहाँ मिले? आपके सेंटर में उनको मिला? नहीं, उनको अपने जो वो गेस्ट हाउस 80 घाट में वो लोग रहते हैं, वहाँ पे गेस्ट हाउस में वो रह रहे थे, तब उनको मोती के बारे में पता चला। उनकी मोती की माँ थी और उस मोती के 4 भाई बहन थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने परेशान किया उसकी माँ को और मोती के भाई बहन को बांध के कहीं बाहर फेंक दिया। तो जैसे तैसे करके तो वीरा ने चारों को बचाया। फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर उन्होंने हमें कॉल किया, फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर हमने सिचुएशन को देखा और एट ए टाइम हमने मोती और उनके भाइयों को यहाँ पे लेके आ गए अपने यहाँ पे शेल्टर पे। तो वो मोती को ले जाने के लिए? जी, फिर वो मोती को अडॉप्ट करना चाहते हैं।
मोती का वैक्सीनेशन हो गया, कब जाना है मोती को? मोती को नेक्स्ट मंथ जाना है 15 तारीख के बाद। जब और लोग आएंगे तो ले जी जाएंगे। जी जी, और सारा वैक्सीनेशन, माइक्रोचिप, सब कुछ उसको लग चुका है। उसको ले जाने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, उसके लिए स्पेशल कार्ड यूज़ होता है 42 इंच का, जिसमें मोती जाएगी, तो वो हमारे पास ऑलरेडी है। और उसमें हमने बेसिक उसको ट्रेनिंग भी दे दिया है, बैठने का, निकलने का, सोने का, तो जिसके लिए उसको ट्रैवल करने के समय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मोती को फ्लाइट में ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार का डॉग बॉक्स भी तैयार किया गया है, जिस पर बैठकर मोती हिंदुस्तान से इटली जाएगा। मोती के साथ ही जया को भी हिंदुस्तान से नीदरलैंड जाना है। जया के वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जब पशु चिकित्सकों की ओर से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद जया के भी शरीर में चिप लगाने का काम होगा। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाने के बाद तब जया भी हिंदुस्तान से नीदरलैंड के लिए रवाना होगी।